मीनाक्षी डांगी जी, लखनऊ से। राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शिव जी की आराधना में भक्त को सबसे पहले क्या अनुभव होना चाहिए, शांति, भक्ति या वैराग्य? श्रद्धा और विश्वास। सबसे पहला सोपान है श्रद्धा, फिर है विश्वास, फिर आगे संसार से वैराग्य, फिर प्रभु के चरणों में अनुराग, और फिर अगर मोक्ष चाहता है तो मोक्ष, प्रेम चाहता है तो प्रेम मार्ग में चला जाएगा। पर सबसे पहली सीढ़ी है श्रद्धा, फिर है विश्वास, दृढ़ विश्वास भगवान के चरणों में। तब फिर अनुभूतियां शुरू होती हैं। जब पहले दृढ़ विश्वास होना ही कठिन है, भगवान के चरणों में विश्वास होना कठिन है। माया ऐसे ऐसे लीलाएं कर देती है तो हमें लगता है पता नहीं भगवान हैं भी कि नहीं, भगवान हमारी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते, भगवान हमारी बात बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। कई तरह के ऐसे संशय आ जाते हैं तो हमारा विश्वास टूटने लगता है। पर हमें लगता है भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा आपके चरणों में लगे, हमारा विश्वास आपसे जुड़े। अगर श्रद्धा और विश्वास है तो वैराग्य, अनुराग, ज्ञान सब कुछ आ जाएगा। पहले हमारा श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा कहते हैं शास्त्र और संतों के वाक्यों में बिल्कुल यथावत बुद्धि रखना, अपना क्यों में ना लगाना। और विश्वास कहते हैं भगवान हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, वो सुहृद हैं हमारे, उनसे बढ़कर कोई हमारा नहीं। ऐसा दृढ़ विश्वास हो तब आगे उन्नति प्राप्त होती है। कृपा सिंधु शरण जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, अध्यात्म में साधन का अधिक महत्व है या आश्रय का? आश्रय का। अगर आप तप करते हैं, साधना करते हैं तो तप लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि भगवद आश्रित हैं और कोई त्रुटियां भी हैं, ऐसी समस्याएं भी हैं जो नहीं होनी चाहिए और आपका शरीर छूट जाता है, तो आश्रय से भगवत प्राप्ति होगी। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। हर समय जितनी हम में ऊर्जा शक्ति है वो हम लगाकर भजन करेंगे। जितनी हमारी बुद्धि काम कर रही है हम गलत आचरणों से बचेंगे। लेकिन इससे भगवत प्राप्ति हो जाए ये हमारा विश्वास नहीं। हमारा विश्वास है कि आपकी कृपा से आप मिलते हो। किसी तपस्या या भजन के द्वारा भगवान को खरीदा नहीं जा सकता, भगवान को विवश नहीं किया जा सकता। भगवान के होके भगवान को विवश किया जा सकता। कितना विवश हो सकते हैं? अर्जुन जी जहां खड़े होते हैं और उनकी जहां पादुका होती है वहां अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में बैठते हैं। इतना विवश हो जाते हैं अपने जनों के लिए। अपना जन आश्रय से होता है, मैं आपके आश्रित हूं। आश्रित की चिंता होने लगती है आश्रयदाता को। जैसे आपके दरवाजे पे एक कुत्ता बैठे, आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो कहीं जाए ना, तो आप अपने आप उसके भोजन की व्यवस्था करने लगेंगे। एक दिन न सही, 2 दिन न सही, जब आप देखोगे जाते नहीं, दरवाजे पे बैठा रहता है, तो 2 रोटी लेके निकलोगे और डालने लगोगे। उसने आश्रय एक दरवाजे का ले ले, अन्य दरवाजे ना जाए, तो ये जिम्मेवारी आपके ऊपर अपने आप सवार हो जाएगी कि सुबह शाम 2 रोटी आप डालने लगोगे। क्योंकि देखो जा ही नहीं रहा है, यही हमारे दरवाजे पड़ा है। तो ऐसे ही हम बिल्कुल कोई अन्य आश्रय ना ले और प्रियाजू के आश्रित हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अनन्य आश्रय बहुत बड़ी बात है। अनुकूलता होती है तो लगता है प्रियाजू की बहुत कृपा है, और जब प्रतिकूलता होती है तब ऐसे मन घबरा जाता है कि पता नहीं, हे शंकर भगवान आप कृपा करो, हे राम जी आप कृपा करो, हे श्याम जी आप कृपा करो, हे देवी जी आपकी। नहीं, उस समय भी एक ही होना चाहिए। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर। जिसका हमने आश्रय लिया है, अगर बने तो उसी प्रभु से बने, और ना बने तो बिगड़ जाए, हमें कोई बनाने की कोशिश नहीं। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप देख लो, पक्का हो, सब ठीक हो जाएगा, पक्का सब ठीक हो जाएगा। हमें चाहिए भगवान का आश्रय दृढ़ लें। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम
विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन पूर्ण भक्ति। आत्मनिवेदन का मतलब होता है आश्रय, समर्पित हो जाना। हे नाथ मैं आपको समर्पित हूं, अंदर से मन वचन कर्म से भगवान का शरणागत निश्चित भगवान को प्राप्त होता है। हमें प्रयास करना है, जो हमारी शरणागति में कमजोरी है कि भगवान के विरुद्ध आचरण हैं, जो अपने शरीर को लेकर मांगे हैं, जो अपने परिवार को लेकर मांगे हैं, वो केवल अपने प्रभु के सामने पेश करते रहें और ये मांगते रहें कि आपके सिवा हमारे मन में किसी अन्य का आश्रय न हो। जरूरतें हैं लेकिन आश्रय नहीं, ध्यान रखना। जैसे मैं आप कहूं मेरी जरूरतें हैं तो मैं सिर्फ आपसे कहूंगा, इनसे नहीं कहूंगा। जरूरतें हैं पर आपसे। कोशिश करें कि आप तो अल्पज्ञ हैं, पता नहीं पाएंगे कि हमारी क्या जरूरत है, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, उनको सब पता है। तो हम अपनी जरूरतों की बात भी ना कहें, ये बहुत ऊंची बात है। लेकिन अगर कहें तो सिर्फ अपने प्रभु से, जो हमने प्रभु को अपना माना है, राम रूप, कृष्ण रूप, राधा रूप, शिव रूप, हम उसी से बात करें कि ये जरूरतें यद्यपि हमें आपसे नहीं कहनी चाहिए, पर हम अज्ञानवश कह रहे हैं ये जरूरतें, पर आपसे, औरों से नहीं। तो ये अनन्य आश्रय जो है ये बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देता है। नहीं तो जन्म जन्म जतन करते रहो, कोई त्रुटियां होती रहती हैं और भगवान से मिलने में बाधा पहुंच जाती है। पर अगर आश्रय लिए हो तो त्रुटियां होने पर भी भगवान कृपा करके अपनी शरण में ले लेते हैं।